हमने आपके स्वास्थ्य की बात की और हर बार हमारी शुरुआत होती है स्वास्थ्य से ही। आज भी हम किडनीज़ के ऊपर एक ख़ास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। किडनी के जो यूरिनरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, उसमें किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, ये 3 पार्ट्स मुख्यतः आते हैं और तीनों स्थानों पर ही यूरिनरी सिस्टम के इन ऑर्गन्स में पथरी हो सकती है और इसका मुख्यतः कैल्शियम, फास्फोरस या ऑक्ज़ेलेट की डिपोज़िशन से ये पथरी हो जाती है। अगर किसी कारण से किसी आदमी का यूरिन खुलकर नहीं आता है और उसको स्टेसिस होता है बॉडी के अंदर यूरिन की रुकावट रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को पथरी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को यूरिन का इन्फेक्शन रहता है किसी कीटाणु से, इस प्रकार के व्यक्ति को भी स्टोन्स होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो इस प्रकार से मुख्यतः 3 कारण हम कहते हैं, स्टेसिस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या कैल्शियम, फास्फोरस या ऑक्सलेट की डिपोज़िशन की वजह से। इसके मुख्यतः इस प्रकार के लक्षण रहते हैं कि मरीज़ अक्सर पेट में दर्द से डॉक्टर के पास आता है और ये दर्द भी एक स्पेसिफिक साइड में होता है, या राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा और ये पेन रेडिएट करता है नीचे की ओर। तो इससे आम तौर पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मरीज़ को पथरी का दर्द हो सकता है। दर्द के अलावा कई मरीज़ ऐसे भी प्रेज़ेंट करते हैं जिनको पेशाब के रास्ते से खून आता है। कुछ मरीज़ इस प्रकार से भी आते हैं जिनको पेशाब में जलन होती है। कुछ मरीज़ इस प्रकार से भी आते हैं जिनको पेशाब में रुकावट होती है। इस प्रकार के लक्षण लेके जब वो मरीज़ हमारे पास आता है, तो हम अपने माइंड में ये संभावना रख सकते हैं कि ये पथरी से रोगी हो सकता है। गॉल ब्लैडर और किडनी में पथरी हो जाना एक आम बात हो गई है। इसके लक्षण क्या हैं और एक डॉक्टर इसका पता कैसे लगाता है कि आप पथरी के शिकार हैं? सबसे पहले तो ये कन्फर्म करना आवश्यक है कि वो मरीज़ पथरी से पीड़ित है। उसको आजकल काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस इस प्रकार की आ गई हैं, तो हम प्रारंभ में बेसिक इन्वेस्टिगेशन से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम मरीज़ का यूरिन एग्ज़ामिनेशन करते हैं, उससे हमें काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है कि उसको यूरिनरी सिस्टम की क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में अल्ट्रासाउंड एग्ज़ामिनेशन, बड़ा सिंपल टेस्ट है और बहुत कम चार्जेज़ में ये टेस्ट हो जाता है। अल्ट्रासाउंड से हमें ब्रॉडली एक तो ये मालूम पड़ जाता है कि उसको पथरी है या नहीं। अगर पथरी नहीं भी होती तो शरीर के बाकी पेट के सभी अंगों की स्कैनिंग हो जाती है, तो ये मालूम पड़ जाता है कि इसको दर्द किस वजह से हुआ। तो इस कारण से हम सबसे नेक्स्ट उसके बाद अल्ट्रासाउंड ही कराते हैं। जब अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाता है कि इस मरीज़ को किडनी, यूरेटर या ब्लैडर की पथरी है, तो उसके बाद इलाज करने से पहले हमें एक रंगीन एक्स-रे कराना होता है। रंगीन एक्स-रे, जिसको आम भाषा में हम रंगीन एक्स-रे कहते हैं, वास्तव में ये आईवीपी कहलाई जाती है टेक्निकल वर्ड्स में। तो आईवीपी करने के बाद हमें किडनी के फंक्शंस का और किडनी के रिलेटेड सभी ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स का और स्टोन की पोजीशन का, स्टोन द्वारा किए गए डैमेज का, इन सब बातों का हमें पता चल जाता है, जिसके बेस पर आगे का ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है कि वो सर्जरी से होगा, दवाइयों से होगा, किरणों से होगा, कौन से मेथड से उसका इलाज होना चाहिए। तो इसलिए हमें इन इन्वेस्टिगेशन से हिचकिचाना नहीं चाहिए और तुरंत ये सभी टेस्ट करा लेने चाहिए। पथरी के इलाज के लिए क्या ऑपरेशन करना ज़रूरी है? ये कई कारणों पर निर्भर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पथरी की पोज़ीशन कहाँ है। अगर एक जो पथरी को अगर किडनी में बनी और उसको निकल के बाहर आना है, तो जो मिनिमम पैसेज है, उसका साइज़ होता है 4 मिलीमीटर। यानी कि कहीं बड़ा साइज़ है, कहीं छोटा, मगर जो मिनिमम पैसेज है, वो 4 मिलीमीटर साइज़ का है। इसका मायना ये हुआ कि शरीर में किडनी के रिलेटेड ऑर्गन्स में अगर पथरी 4 मिलीमीटर से छोटे साइज़ की है, तो हम उसको बिना ऑपरेशन के निकालने के बारे में सोच सकते हैं। दवाइयों से निकाला जा सकता है या कुछ ऐसी होम्योपैथी में भी ऐसी मेडिसिन्स आती हैं। हम हालाँकि एलोपैथिक डॉक्टर हैं, परंतु हमने ये देखा है, कई मरीज़ आके बताते हैं कि हमने ये होम्योपैथिक दवाई दी थी, उससे हमारी पथरी निकल गई। परंतु हमारी पर्टिकुलर एलोपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो अधिक यूरिन फ़ॉर्म करती हैं और उसके साथ हम मरीज़ को कहते हैं पानी ज़्यादा पिएँ, तो वो प्रेशर से जो 4 एमएम से छोटी पथरी है, वो निकल सकती है। परंतु अगर पथरी 4 एमएम से ज़्यादा है, तो ये डिपेंड करेगा कि उसकी लोकेशन कहाँ है। क्या वो किडनी में है या उस पाइप के अपर पोर्शन में है या ब्लैडर में है। जो पथरियाँ किडनी या अपर पोर्शन ऑफ यूरेटर में होती हैं, उनको हम किरणों द्वारा निकाल देते हैं। आम भाषा में अक्सर लोग कहते हैं लेज़र।
एक्चुअली वो लेज़र सर्जरी नहीं होती है, उसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स में, परंतु हम लोग समझाने के लिए मरीज़ को ये बता देते हैं कि ये किरणों से, उसमें क्या होता है कि किरणों से मशीन वो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक वेव्स होती हैं, उनसे हम पथरी को चूरा-चूरा कर देते हैं, रेत बन जाती है वो, उसमें बेहोश भी नहीं करना पड़ता है मरीज़ को, मरीज़ आता है, इलाज कराता है और वॉकआउट कर जाता है। उसमें किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं होती और उसमें पेन भी नहीं होता मरीज़ को। तो लिथोट्रिप्सी से हम वो पथरी जो 2 सेंटीमीटर साइज़ यानी कि 20 मिलीमीटर साइज़ तक की किडनी में या अपर पार्ट ऑफ यूरेटर में होती हैं, उसको हम इससे चूरा कर देते हैं और वो पेशाब के रास्ते से निकल जाती हैं। परंतु जो पथरी इससे बड़ी हो या किडनी के लोअर पार्ट में हो, वो इससे इलाज नहीं हो पाता लिथोट्रिप्सी से, उसके लिए दूरबीन द्वारा हम इसको निकालते हैं आजकल, जिसको टेक्निकल वर्ड्स में पीसीएनएल कहते हैं, जिसमें सूक्ष्म छिद्र एक किया जाता है और उस छिद्र के द्वारा हम एक दूरबीन को किडनी के अंदर ले जाते हैं और वहाँ से स्टोन को क्रश करके उसी रास्ते से बाहर निकाल लेते हैं और इसमें भी मरीज़ को क्योंकि बड़ा कट नहीं लगता, तो बड़ी जल्दी रिकवरी होती है, 2 दिन में घर चला जाता है। हालाँकि उसका ऑपरेशन पूरा कंप्लीट उसी प्रकार से होता है जैसे कि ओपन सर्जरी में होता है। अगर यही स्टोन लोअर यूरेटर में हो या यूरिनरी ब्लैडर में हो, तो वहाँ पर ये किरणें भी नहीं पहुँच पाती और ऊपर से दूरबीन नहीं पहुँच पाती। तो ऐसे कंडीशन में हम पेशाब के रास्ते से दूरबीन डालते हैं और उस स्टोन को क्रश करके निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखा जाए तो बहुत कम मरीज़ आज की डेट में इस प्रकार के बचे हैं जिनमें ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। या तो किरणों द्वारा इलाज हो जाता है या तो दूरबीन से हो जाता है। बहुत कम जब बहुत ही बड़ा स्टोन हो, किडनी डैमेज हो चुकी हो, इस स्टेज में जाके हमें ओपन सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है।